Hello everyone. Today we are going to start with our topic that is the fruit. That is fruit. हाँ जी बेटा, fruit is developed from ripened ovary. यानी कि fruit is formed from ripened ovary. ठीक है, जैसे सीड की फॉर्मेशन किस चीज़ से हो रही थी बेटा, ओव्यूल से, ऐसे ही फ्रूट की फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है, ओवरी से। और दूसरा जो हमारी वॉल है किस चीज़ की, वॉल किस चीज़ की होगी बेटा, ओवरी की। ओवरी की वॉल किस चीज़ को बनाएगी, वॉल ऑफ फ्रूट को। अगर ओवरी हमारी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, तो नो डाउट जो वॉल है ओवरी की बेटा वो क्या बनाएगी, वॉल ऑफ फ्रूट। और इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिकाप। व्हाट वी कॉल इट, पेरिकाप। ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमारा ये फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट हमारा क्या है, ट्रू फ्रूट। इट मे बी ट्रू इन नेचर, यानी कि ट्रू फ्रूट भी होता है एक होता है हमारा फॉल्स फ्रूट। कौन कौन से होते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। अब देखो ट्रू फ्रूट कौन सा होता है, ट्रू फ्रूट वो होता है दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी, दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो अगर तो ओवरी से डेवलप होएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रूट बोलेंगे, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे दे दो, मैंगो। दूसरा फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है, ये फॉल्स फ्रूट बेटा क्या करेगा, इट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी। यानी कि इसकी जो बेटा फॉर्मेशन है ओवरी से नहीं होगी डायरेक्ट, ठीक है, ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से हो जाएगी। इट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी। एग्जाम्पल ले लो, यानी कि कहाँ से हो जाएगी, एग्जाम्पल ले लो बेटा इसकी, पियर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। क्या क्या एग्जाम्पल है बेटा इसकी, पियर, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ओके। अब देखो, यानी कि फ्रूट क्या था हमारा, राइप एंड ओवरी। वॉल जो है फ्रूट की उसको हम क्या बुलाते हैं, पेरिकाप। फ्रूट इज मे बी ट्रू फ्रूट भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, फॉल्स फ्रूट भी। ट्रू फ्रूट किससे डेवलप करेगा, डायरेक्ट ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप करेगा, अदर देन ओवरी। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पियर, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक। अब हमने बात करनी है बेटा पार्थेनोकार्पी की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इसी में पार्थेनोकार्पी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा क्या है, पार्थेनोकार्पी। अब देखो, जब हम पार्थेनोकार्पी की बेटा बात करते हैं, जहाँ पे भी ये कार्पी वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, कार्पी। इसका मतलब क्या है, ये जो कार्पी वर्ड है इसका मतलब है फ्रूट। कार्पी मीन्स क्या होता है, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, कार्पिक मीन्स है फ्रूट हमारा। और ये जो पार्थेनो वर्ड है इट मीन्स क्या है, वर्जिन। पार्थेनो का मतलब क्या है बेटा, वर्जिन। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे फ्रूट क्या होएगा, फ्रूट की फॉर्मेशन होएगी, यानी कि फ्रूट क्या होएगा, फ्रूट फॉर्म। वर्जिन फ्रूट बोला ना बेटा हमने, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रूट फॉर्म तो होएगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि फ्रूट की फॉर्मेशन तो होएगी बट इसमें क्या नहीं होएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या है, पार्थेनोकार्पिक तो बोल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बेटा क्या नहीं हो रही, अगर यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन होएगी, ठीक है, सिंस नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर यहाँ पे बेटा कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी तो फ्रूट्स क्या रहेंगे हमारे, फ्रूट्स क्या रहेंगे, फ्रूट्स आर सीडलेस। फ्रूट्स क्या रहेंगे बेटा हमारे, सीडलेस रहेंगे। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या है, लाइक बनाना, और दूसरी एग्जाम्पल हमारी क्या है, ग्रेप्स। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन होनी है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसका मतलब जो हमारा फ्रूट है वो भी क्या रहेगा, सीडलेस फ्रूट रहेगा इसमें। एग्जाम्पल क्या है, बनाना और ग्रेप्स, बनाना और ग्रेप्स। अब इसके बाद है, कई बार क्या करते हैं बेटा, आपने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, कई बार क्या करते हैं हम ऑक्सिन को डायरेक्टली स्प्रे करते हैं।
कहाँ पे? ओवरी में, ठीक है। जब ऑक्सिन को हम डायरेक्टली ओवरी पे स्प्रे करेंगे तो वो ओवरी को किस में कन्वर्ट करवा देता है? फ्रूट में डायरेक्टली कन्वर्ट करवा देता है। किस में कन्वर्ट करवा देता है बेटा? डायरेक्टली इनटू फ्रूट। अब ये तो हो गया हमारी पार्थेनोकार्पी। अब है हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। हाँ जी बेटा, जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का एपो वर्ड है, एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग किस चीज़ की? फ्यूजन की। फ्यूजन किस चीज़ की? मेल एंड फीमेल के मीट की। यानी कि एपो मिक्सिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जिसका दूर दूर तक फ्यूजन से, फ्यूजन किसका? मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से कोई भी नाता नहीं है, ठीक है। जो एपो मिक्सिस है बेटा, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप। किसकी टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या बोल देते हैं बेटा? टाइप बोल देते हैं। और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप बोल दिया, और दूसरा ये किस चीज़ को कॉपी करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करती है। क्यों बोल दे? क्योंकि इसने सीड ही बनाना है, ठीक है। और ये किस चीज़ को कॉपी करती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करेगी। अब नेक्स्ट है ये जो बेटा, जो भी कोई मतलब ये वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, सम कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं दैट शो दिस फिनोमिनन, जो कि एपोमिक्सिस को शो करते हैं। अगर कोई भी प्लांट है जो एपोमिक्सिस दिखाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें? कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्या बेटा बोलेंगे? जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा ये जो है ये क्या है? एक स्पेशल मैकेनिज्म है। क्या है? एक स्पेशल मैकेनिज्म। स्पेशल मैकेनिज्म किस चीज़ के लिए? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, but without fertilization and meiosis अब देखो हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है। क्यों? बिकॉज हमने क्यों बोला? बिकॉज ये सीड को प्रोड्यूस करता है। ए सेक्सुअल की कॉपी इसका मतलब हमने क्यों कहा? बिकॉज इसमें ना तो फर्टिलाइजेशन होती है, ना ही इसमें क्या होती है? मियोसिस होती है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें बेटा एग्जाम्पल है ग्रासेस एंड सनफ्लावर, और आप क्या कह सकते हो? मेरीगोल्ड। क्या कह सकते हो बेटा? मेरीगोल्ड। यानी कि क्या हुई? सीड की प्रोडक्शन हुई बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। यानी कि ना इसमें फर्टिलाइजेशन होनी है, ना ही इसमें क्या होनी है? मियोसिस होनी है। अब एपोमिक्सिस की टाइप है। एपोमिक्सिस की टाइप में सबसे पहली आती है एडवेंटिव। क्या आती है बेटा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को बेटा हम क्या बोल देते हैं? इसको स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं हम? स्पोरोफिटिक बडिंग। स्पोरोफिटिक बडिंग। क्यों बोला हमने स्पोरोफिटिक बडिंग? क्योंकि ये क्या है, इसमें जो भी इसमें स्पोरोफिटिक जो फेज़ है ना वो इन्वॉल्व होती है। स्पोरोफिटिक सेल इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के लिए? इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं बेटा? स्पोरोफिटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ने क्या करना है बेटा? अराइज करना है। एम्ब्रियो तो अराइज करेगा, ठीक है, बट किससे अराइज करेगा? फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल। अब वो जो सेल है वो कहाँ पे है? सच एज, वो सेल कौन सा हो सकता है बेटा? एक तो है न्यूसेलस और दूसरा क्या है हमारा? इंटेग्यूमेंट। यानी कि जिससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जो स्पोरोफिटिक है दैट इज़ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। दैट इज़ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। यानी कि इससे इसकी फॉर्मेशन होएगी। एग से नहीं फॉर्मेशन होएगी एडवेंटिव, अदर देन एग। यहाँ पे ये भी मेंशन कर रहे हैं हम बेटा, अदर देन एग। यानी कि जो एम्ब्रियो राइज करेगा या तो वो न्यूसेलस से करेगा या इंटेगुमेंट से करेगा, एग से नहीं करेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? मैंगो,
सिट्रस। एग्जाम्पल इसकी बेटा क्या है, मैंगो और सिट्रस। यानी कि हम कह सकते हैं ये अगर हमारे पास ये वाला न्यूसेलस है, या हम कह दें कि ये इंटेगुमेंट है, ठीक है, न्यूसेलस है या इंटेगुमेंट है, ये आपको पता डिप्लॉयड है, न्यूसेलस है या इंटेगुमेंट है बेटा, क्या है ये हमारा डिप्लॉयड। यहाँ से अब इसने किस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है, क्या बनानी है बेटा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, एडवेंटिव, क्या बोल देते हैं बेटा हम इसको, एडवेंटिव एपोमिक्सिस, मतलब कि सॉरी एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं, हमने कहा ना न्यूसेलस से बनता है, डायरेक्ट हम न्यूसेलस से हमने क्या बना दिया, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड की फॉर्मेशन होगी।